हर चीज़ के परफेक्ट होने का इंतज़ार करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। इसके लिए अभी और आज से ही स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मेरा नाम है प्रीति और आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक छोटा सा माइक हो जाए, ट्राइपॉड हो जाए और उसके बाद मेरे फ़ोन का कैमरा भी थोड़ा सही नहीं है, तो फ़ोन भी मैं लेने के लिए सोच रही थी कि ले लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। क्योंकि फ्रंट का कैमरा बिल्कुल ही मेरा ख़राब है, बैक कैमरा तो थोड़ा ठीक है पर फ्रंट का बिल्कुल ही ख़राब है। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, हर चीज़ के परफेक्ट होने का इंतज़ार करोगी तो करते ही रह जाओगी, जो है जैसा है वैसे ही जीरो से स्टार्ट करो। तो मैंने ये स्टार्ट किया है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ तो सारे लोग मतलब मेरे सामने खड़े होके सारी बातें सुन रहे हैं, सबके सामने मुझे बोलना है। तो उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने शूट किया है और मैं अपलोड भी करूँगी। आज है मेरे बाबा का दिन, क्योंकि आज मेरा प्रदोष का व्रत है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज ही से स्टार्ट किया जाए मेरे महादेव का नाम लेके, और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और ढेर सारा प्यार दोगे। आज मेरे प्रदोष का व्रत है, तो मैं इसका पूरा जो भी मेरा पूजा, जो भी आज कुछ जो करूँगी मैं वो सब कुछ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। मेरा तो आज व्रत है, लेकिन सबके लिए खाना तो बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे पहले दाल रखा है, नाश्ता सबका हो गया है, मैंने यहाँ पे दाल रखा है। फिर अभी यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। दाल मेरी हो चुकी है और अब मैंने रखा है ये आलू की भुजिया, जो कि सिंपल मिर्च और लहसुन के छौंक से बनता है, तड़के से बनता है, और जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मेरे पापा जी को तो हमेशा आलू आलू आलू, हर सब्जी में आलू ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिया है। देख सकते हो कितना पसीना और कितना गर्मी हो रही है मुझे। अभी फटाफट से मुझे 11 बजे तक तो मुझे लंच रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे तक मुझे मेरी बच्ची को लेने के लिए जाना होता है और 12 बजे तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं लंच के लिए। तो जैसे ही वो लोग 8 बजे वो लोग स्कूल के लिए जाते हैं, उसके बाद मैं फटाफट से सारा काम, मतलब जो भी थोड़ा बहुत होता है, नहाना धोना पूजा पाठ, उसके बाद जो भी होता है मैं उन लोग को भेजने के बाद ही नहाती हूँ। और उसके बाद ही, क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची है उसको भी नहलाना पड़ता है, तो मेरा सुबह नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं उनके जाने के बाद ही नहाती हूँ, उसके बाद आराम से पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद तो मैं तुरंत लंच में लग जाती हूँ, क्योंकि लंच भी 12 बजे तक मुझे रेडी करना ही रहता है। फिर उसके बाद लंच करके वो 1-1:30 बजे तक रुकते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर बाकी का काम प्रेस करना या जो भी सब कुछ रहता है मैं उसके बाद करती हूँ। बच्चे सो जाते हैं, फिर मेरा जो बाकी का काम रहता है मैं तब करती हूँ। और अब मैं बैठ गई हूँ अपना थोड़ा सा यहाँ पे लस्सी, मेरे हस्बैंड जो मुझे ला के दे के गए थे खाने के लिए व्रत वाला, तो मैं बैठ गई है खाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। अभी मैं दूध लेके आई नीचे से, अभी फिर मुझे पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा और सीढ़ी बहुत ज़्यादा है, चढ़ने में एकदम मेरी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर मुझे बेटी को लेने के लिए जाना पड़ेगा। और अब मैं निकल गई हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल। निकल गया पापा जी का खाना। अब मैं चलूँगी, उनको दूंगी, उनके बाद अब मेरी बच्ची को भी मैं ला चुकी हूँ, उसको भी खाना खिलाऊंगी। उसके बाद फिर शाम को आपसे मिलूँगी डायरेक्ट। हो चुकी है और प्रदोष काल का टाइम है मेरा 7 बजे। तो मैंने सोचा तब तक मैं सब्ज़ी बना लूँ, तो मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सब्ज़ी बना के फिर मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद तो फिर चलेंगे मंदिर और पाठ वगैरह मैं वहीं पे करूँगी, जल देंगे। मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई और रोटी भी मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना, क्योंकि पूजा करके आने के बाद फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आ गई हूँ नहा के, अब थोड़ा सुकून मिला। अब हम चलेंगे मंदिर, अंधेरा भी हो चुका है, 7 बज चुका है। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे ये महादेव का मंदिर है। हम लोग यहाँ पे आ गए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम सब लोग यहाँ पे आ गए। हर प्रदोष को मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप जॉब से जल्दी वापस आ जाइएगा। शाम को ही पूजा करनी रहती है, क्योंकि जैसा प्रदोष काल का समय होता है उस हिसाब से आपको पूजा करना रहता है। आज का समय 7 बजे का था, तो हम लोग आ गए थे मंदिर और मैंने मंदिर की सफाई की। जो जिसने भी सुबह का मतलब पूजा किया था, जो भी फूल वगैरह सब चढ़ा था, वो मैंने सब कुछ पहले साफ़ किया, साफ़ सफाई की। और उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने अपने बच्चों से भी करवाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा डालो, उनको भी समझाओ कि ये चीज़ें हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
अभी हमने नया नया ही यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसके वजह से पूजा का ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, किताब में हमेशा अपने पास प्रदोष व्रत का जो किताब होता है वो मैं अपने पास रखती हूँ। नहीं भी होता तो मोबाइल से भी आप कथा सुन सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास एक साफ़ बर्तन है उसमें मैं अपने घर से जल लेके गई थी, उसको मैं आप अगर कहीं पास के मंदिर में जाते हो तो ऐसा माना जाता है कि अपने घर का जल लेके जाना बहुत शुभ होता है। और वहाँ से वो जो जलाधारी से जो जल गिरता है उसमें से थोड़ा सा जल ऐसे लेके और जिस भी बर्तन में आप दे रहे हो या जिस भी बर्तन से आप दे रहे हो उसमें थोड़ा सा डालो और उसके बाद वापस आने के बाद इसे अपने घर में छिड़का जाता है। मैं यहाँ पे फूल माला से उनका श्रृंगार करने लगी थी। जो भी जितना भी मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था, जो जो मिला उससे मैंने किया। पूजा तो प्रदोष की पूजा बहुत विधि विधान से होती है। लेकिन अभी मैंने जैसा कि बताया कि मैं अभी यहाँ पे नया नया शिफ्ट की हूँ मैं, तो यहाँ मतलब मेरे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चे को दिया कि वो नंदी महाराज को ये फूल का माला अर्पण कर दे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बिल्व पत्र, फूल, जो दुर्वा जो भी मिला था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लगाया है। वैसे तो यहाँ पे चंदन का आपको लेप लगाना चाहिए, गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए, दूध हो तो दूध से भी अभिषेक करना चाहिए। फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैंने यहाँ पे पाठ करना शुरू कर दिया। और ये गुरु प्रदोष था तो इसमें गुरु प्रदोष का ही कथा कहा जाता है। जो भी मतलब प्रदोष होता है, जो भी नाम होता है उसका, उस दिन के हिसाब से ही वो पूजा की जाती है। पहले ही वो किताब में लिखा रहता है कि इस दिन के प्रदोष के लिए मतलब आपको ऐसे ऐसे ये विधान है, इससे पूजा करना है। अगर आज गुरु प्रदोष है तो आपको पीला वस्त्र धारण करना है, मतलब तेल की चीज़ें और ऐसे आपको खाना नहीं है। तो मैं तो व्रत की थी तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। मतलब इसमें अन्न आप चाहे तो खा सकते हैं शाम के टाइम, पर मैं कभी नहीं खाती, मैं कुछ भी खाती नहीं। मैं फल की चीज़ें, लस्सी वगैरह, दूध, यही सब मतलब मैं खाती हूँ। आज मेरे पापा जी थे, इसके लिए मैंने सरसों तेल में मतलब खाना बनाया। नहीं तो मैं अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए भी उस दिन रिफाइंड ऑयल का ही यूज कर लेती हूँ। किसी के लिए भी मैं पीला वाला तेल नहीं मतलब बनाती हूँ, खाने में यूज ही नहीं करती मैं। क्योंकि उस किताब में ये साफ साफ लिखा है कि उस दिन आपको उस पीली किसी भी चीज़ का मतलब वो नहीं करना चाहिए। और ये भी लिखा रहता है कि गुरु प्रदोष अगर आपका है तो आपको पीली चीज़ें मतलब दान करनी चाहिए, जैसे केला हुआ या फिर पीला कपड़ा हुआ, जिसको जितना मतलब वो रहता है वो करता है।